साथियों नमस्कार। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक 2025 भर्ती जो चल रही है इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, कुछ परिचर्चा कर लेते हैं। जो आज न्यूज़ मिली है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग और वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग और प्रत्यावेदन लिस्ट के रिगार्डिंग जो बात चल रही है अभ्यर्थियों की, उसके बारे में एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ मैं। जैसे कि वेटिंग लिस्ट का जो मैटर है उसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पहले ये लोग उन अभ्यर्थियों को बुलाने वाले हैं जो वेरिफिकेशन जिनका होने वाला है, ठीक है। जिनका वेरिफिकेशन संपन्न हो जाएगा, मे बी मंडे ट्यूसडे, ऐसा सुनने में आ रहा है। कहीं कहीं ज़िलों में ऐसा बुलाने की कवायद शुरू हो चुकी है, ठीक है। बाकी जिन ज़िलों में वेरिफिकेशन संपन्न हो गया उनमें तो बुलाना शुरू होगा, जिनमें नहीं हुआ धीरे धीरे वहाँ भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जगहों की और कुछ लोगों की जो है ज़िलों में डिटेल जो है गलत पहुंची है। जैसे मतलब जैसे वेरिफिकेशन भेजा होगा तो वहाँ से कुछ गलत सूचना मिली होगी, तो मे बी उनको जो है कैंसिल आउट कर दें वो लोग, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो पद कैंसिल होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर नए पदों पे जो अभ्यर्थी हैं जो उससे नीचे गुणांक वाले होंगे उनको बुलाया जाना संभव है, ठीक है। और बाकी जो अभ्यर्थी वेट कर रहे थे वेटिंग लिस्ट का, वेटिंग लिस्ट जो है इसके बाद कहीं ना कहीं निकलने वाली है। जैसे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद वेटिंग लिस्ट ज़रूर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यूपी डीएलएड वाला जो मैटर है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे क्लियर होता हुआ दिख रहा है हमें, और अभ्यर्थियों को जो है बुलाने की कवायद अब शुरू होने वाली है। दूसरा जो है प्रत्यावेदन लिस्ट के रिगार्डिंग जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे, प्रत्यावेदन लिस्ट के रिगार्डिंग के बारे में आज मैंने पूछा था, तो वो कह रहे थे कि जैसे जैसे यूपी डीएलएड वाला मैटर क्लियर होता है तो उसके बाद धीरे धीरे प्रत्यावेदन की सूची जारी कर देंगे। तो यही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, वही मैंने आपको इसका आंसर पहले भी बताया, टाइम लगेगा आपके उसमें। और ये भी हो सकता है वो ये भी करते हैं हम एक झटके में डाल देंगे, तो एक कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में डाल दें। तो कहीं कुछ ऐसा मत सोचिए आप लोग कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे विशेष शिक्षा के जो पदों पर जो भर्ती निकली थी उसमें भी प्रत्यावेदन की सूची आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी रहा मामला वेटिंग लिस्ट और वेरिफिकेशन वाला, वो भी धीरे धीरे क्लियर हो चुका है। और दूसरा जो अभ्यर्थियों का कहना था कि सर सीटेट और यूटेट के रिगार्डिंग आप बता दीजिए कि हमारा क्या होने वाला है, उसकी भर्ती की रिगार्डिंग बता दीजिए। देखिए सीटेट और यूटेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि मुझे यूटेट का पेपर थोड़ा टफ लगता है एज़ कम्पेयर टू सीटेट, ठीक है। सीटेट का पेपर थोड़ा इजी रहता है और अच्छे से क्लियर हो जाता है। यूटेट में काफ़ी अच्छा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा टफ रहता है। नंबर गेन करना, पास हर कोई हो जाएगा, नंबर गेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो कहीं भी आप नंबर गेन कर सकते हैं, चाहे यूटेट हो चाहे सीटेट हो, ठीक है। बाकी आप PYQs लगाते रहिए, CDP की कोई भी एक अच्छी सी बुक पकड़ लीजिए और एक अच्छे चैनल को आप फॉलो कीजिए सीटेट वाले में, ठीक है। अध्ययन मंत्रा लेट्स में किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगता है, लेकिन करना एक ही को, दाएं बाएं कहीं मत फंसना। मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी एक चीज़ को पकड़िए, एक बुक को चाहे एक चैनल को, एक को फॉलो कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग के रिगार्डिंग आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स पेडागोजी आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, उसमें अलग से दिया रहता है, ठीक है। और सब्जेक्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लग रहा है। हिंदी सही लग रहा है तो हिंदी, इंग्लिश सही लग रहा है तो हिंदी इंग्लिश, ठीक है। दूसरा कई लोग ऐसा सवाल पूछ रहे थे, सर नई भर्ती के रिगार्डिंग बताइए। नई भर्ती जो है आपको अक्टूबर और सितंबर में भी ऐसा हो सकता है नवंबर, इनके आसपास देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको जो है पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी। मे भी ऐसा हो सकता है वो अक्टूबर से आगे खिसका के दिसंबर पहुंचा दे, ठीक है, डिपेंड करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारे टाइम पे भी सुनने में ऐसा आ रहा था कि अप्रैल में भर्ती आएगी, मार्च में भर्ती, लेकिन आते आते अक्टूबर में आई। तो बेटर यही रहेगा कि आप लोगों को संगठित होकर एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। और एकजुट के जो आपको साथ में आना पड़ेगा, तभी आपको जल्द से जल्द नई भर्ती आपको देखने को। और नियमावली इसमें क्या रहती है, क्या नई चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये तो वक्त बताएगा। बाकी जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी तक सीटेट और यूटेट की तैयारी में लगे हैं, अपनी तैयारी को और अच्छे से आगे बढ़ाइए और उसमें नंबर अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। मैथ्स हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप ये सोच रहे कि 8-8 घंटे, कुछ 8-8 घंटे, 2-3 घंटे आप रेगुलर दीजिए, रेगुलर पढ़िए। PYQ जैसे आप पढ़ रहे हैं PYQs भी लगाते रहे साथ बाई साथ, आपका 110% हो जाएगा। बाकी और जितने भी नियुक्त अभ्यर्थी हैं उनकी कहीं ना कहीं आप जल्द से जल्द इंडक्शन ट्रेनिंग भी हमको देखने को मिलेगी। और बहुत बहुत बधाई उन सभी अभ्यर्थियों का, और जिनका आने वाले समय भी चयन होने वाला है उनको भी बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जल्द से जल्द सरकारी शिक्षा विभाग में आइए और इस शिक्षा विभाग जो आप ग्रामीण क्षेत्र से सारे अभ्यर्थी हैं उनको जो है भविष्य सुधारिए। कहीं ना कहीं जो है वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट भी जल्द से जल्द जारी हो जाए। जितने अभ्यर्थी, जितनी मेरे हिसाब से तो जितनी सीटें ज़िले में बची सभी का उसमें चयन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। कुछ सीटें नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि मर्ज करना गलत है ना, क्योंकि हमारे पास 6000 कैंडिडेट है पर ज़िले में,
5,000 भी मान लो, फिर भी कई कैंडिडेट हमारे अभी बचे हैं। तो इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए विभाग को। धीरे धीरे चीज़ें हो जाती तो सभी का भला हो जाता है, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ मेहनत करके पहुँचे उनका सिलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी कुछ भी जानकारी आपको मुझे मिलती रहेगी, मैं बताते रहूँगा। ठीक है, बाकी कुछ भी आपके प्रश्न होंगे आप डालिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उनको देखता हूँ, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।